नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन, पुनश्च आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय के अंतर्गत आने वाला विषय मध्यकालीन भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा। ये विषय भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत विभाग 2 के अध्ययन के लिए रखा गया है। मध्यकालीन विशेषता आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा। मध्यकाल एक व्यापक कालखंड रहा है। 1700 से लेकर लगभग 1900 तक हम कहेंगे ये मध्यकाल रहा है। और इस मध्यकाल में दो प्रवाह हमें मिलते हैं, एक भक्ति का प्रवाह है और एक रीति का प्रभाव है। रीति यानी काव्य शास्त्र के नियमों पर आधारित लिखे गए ग्रंथ यानी विद्वान पंडित श्रृंगार परक साहित्य लिखा गया है। इस व्यापक कालखंड में गुरु की परंपरा किस प्रकार रही, इस कालखंड में लिखे गए साहित्य के अंतर्गत गुरु को किस प्रकार चित्रित किया गया है, इसकी जानकारी आज हम देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा, इसके पूर्व हमने प्राचीन भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा का परिचय देखा है, उसकी जानकारी आपको दी है, वह भी देख लीजिए। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान मंच। देखते हैं मध्यकालीन भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा। भारतीय साहित्य की यह वह कड़ी है जहाँ आध्यात्मिकता, भक्ति, सुविवाद और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। यह काल लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह अत्यंत परिवर्तनशील कालखंड रहा है। इसी समय भारतीय साहित्य तथा गुरु परंपरा ने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है। इस काल में गुरु परंपरा ने केवल शास्त्र नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य किया है। गुरु अब केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि संत, फकीर, कवि और समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। यानी संत, फकीर, कवि गुरु बन गए थे, बनने लगे थे। मध्ययुगीन गुरु परंपरा की यह विशेषता रही है कि इस काल के गुरु अब जाति, धर्म, लिंग से परे समाज के सभी वर्गों से आते हैं। यानी किसी विशिष्ट जाति के गुरु नहीं तो समाज के सभी वर्ग से जो संत फकीर है वह गुरु बनने लगे थे। इन्होंने प्रेम और समर्पण के आधार पर प्रेम और भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया है। इन्हें प्रेम के महत्व को बताकर प्रेम और भक्ति को उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया है। अनेक गुरुओं ने छुआछूत, वर्णभेद और अंधविश्वास का विरोध किया है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य और गुरु परंपरा ने समाज को जागरूक, संवेदनशील और एकात्मता की ओर अग्रसर किया है। इस युग की सबसे बड़ी देन यह थी कि उसने ज्ञान और अध्यात्म को लोक भाषाओं में जनमानस तक पहुंचाया है और गुरु को केवल विद्वान नहीं वरन समाज का मार्गदर्शक, परिवर्तक, कर्ता या परिवर्तन कर्ता बनाया है। इस कालखंड का गुरु सामान्य व्यक्ति होने के कारण वह एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आया है। वह लिंग जाति से परे है, समाज से परे है। यह गुरु ज्ञान और अध्यात्म को समाज में प्रसारित करने का काम कर रहा था। ऐसा मध्ययुगीन कालखंड का गुरु हमें दिखाई देता है। भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास में मध्यकाल एक ऐसा युग था जब समाज राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक द्वंद्व और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। समाज में किस प्रकार भेदभाव है इसका परिचय हमें मध्ययुगीन कालखंड में गहराई से दिखाई देता है। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा के संतों और गुरुओं ने जनमानस को प्रेम, एकता और आत्मज्ञान की राह दिखाई है। इसी युग में साहित्य का रूप बदला, वह लोक भाषा में जन जन के लिए सृजित होने लगा। गुरु परंपरा अब केवल विद्याध्ययन तक सीमित न रहकर सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बनी थी।
इस काल में गुरु केवल विद्या देने वाला नहीं बल्कि आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, समाज सुधारक और प्रेम का संदेश वाहक बन गया था। गुरु ने शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाई थी इस कालखंड में। और इस कालखंड में जो गुरु परंपरा चली है, यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। पूरे हम उदाहरण नहीं दे सकते, महत्वपूर्ण जो प्रमुख है जिन्होंने उस शाखा का प्रवर्तन किया है, ऐसे प्रमुख संतों के गुरु के बारे में यहाँ हमने जानकारी दी है, वह ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। मध्यकालीन भारतीय साहित्य में गुरु परंपरा मध्यकालीन भारतीय साहित्य की जो लंबी परंपरा रही है उसमें से कुछ यहाँ उदाहरण है। यहाँ गुरु है और यहाँ उनके प्रमुख शिष्य हैं। भक्ति को प्रभावित करने का काम सर्वप्रथम रामानंद जी ने किया है। भक्ति द्रविड़ी उपजी लायो रामानंद, इसलिए पहले हमने रामानंद जी का यहाँ नाम लिया है। गुरु रामानंद, इनके शिष्य है कबीर, रैदास, सेना, पीपा, धना, भवानीदास। दूसरे गुरु है नरहरिदास, इनके शिष्य है तुलसीदास। तीसरे गुरु है वल्लभाचार्य, इनके शिष्य है सूरदास, नंददास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगले गुरु आते हैं इस कालखंड में विठलनाथ वल्लभा पुत्र, इनके शिष्य है चित स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, कुंभनदास। वल्लभाचार्य और विठलनाथ ने जो पंथ प्रभावित किया है उसे अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप के ये कवि है और इनके यह गुरु है। चैतन्य महाप्रभु, रूप स्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव स्वामी इनके शिष्य। कबीर के शिष्य है धर्मदास, सुरती, गगन। दादू दयाल, इनके शिष्य है सुंदरदास, रज्जब। गुरु नानक के शिष्य है भाई लहना अर्थात गुरु अंगद देव। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है अमीर खुसरो। गोरखनाथ के शिष्य है सिद्धनाथ, चौरंगीनाथ। विद्यापति के शिष्य है चंद्रदास, अनाम शिष्य और भी अनाम शिष्य इनके हैं। या ध्यान में रखे वल्लभाचार्य के पुत्र है विठलनाथ, भाई नहीं है। इस प्रकार यह शिष्य परंपरा चली है। आगे आते हैं रैदास, यह चमार जाति के है। फिर इनकी शिष्या मीरा रही है जो उच्च भ्रू समाज की है। विश्वा खेचर, इनके शिष्य है नामदेव। शेख तक्की, इनके शिष्य है कबीर। कबीर के दो गुरुओं का उल्लेख होता है, एक रामानंद और एक शेख तक्की, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने रामानंद को उनके गुरु के रूप में बताया। सैयद अशरफ, इनके शिष्य है जायसी। शेख बुरहान, इनके शिष्य है कुतुबन। संत गौस, इनके शिष्य है मंजन। हाजी बाबा, इनके शिष्य है उस्मान। नाबादास, इनके शिष्य है अग्रदास। विष्णु स्वामी, इनके शिष्य है वल्लभाचार्य। नरहरिदास, इनके शिष्य है बिहारी। इस प्रकार एक लंबी परंपरा चली है मध्ययुगीन कालखंड में गुरु शिष्य के। यहाँ गुरु एक विशिष्ट जाति का न होकर सभी समाज से गुरु आए हैं और उन्होंने समाज परिवर्तन का काम किया है, क्योंकि तत्कालीन समाज में हमें अनेक प्रकार की विषमताएं दिखाई देती है। इस प्रकार यह शिष्य परंपरा रही है, ध्यान में रखिए। संक्षेप में कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य और गुरु परंपरा भारतीय जीवन की आत्मा बन गए हैं। जहाँ साहित्य ने हृदय को स्पर्श किया, वही गुरु परंपरा ने आत्मा को दिशा दी। इस युग ने यह सिखाया कि ज्ञान किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं, वह सबका अधिकार है। आज जब समाज फिर विघटन की ओर बढ़ रहा है, तब इस काल की भक्ति, प्रेम और गुरु शिष्य परंपरा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया, गुरु को आत्मा का मार्गदर्शक माना गया। प्रेम, भक्ति, सेवा पर बल, प्रेम, फना, संगीत द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, ये सारी बातें गुरु ने अपने अनुभव से शिष्य को बताई। अतः मध्ययुगीन भारतीय साहित्य में गुरु की एक लंबी परंपरा चली है, लेकिन जो प्रमुख धाराएं भरी है
या प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। उनके गुरु तो आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए, जैसे कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, जायसी है, बिहारी है, केशवदास है। यह प्रमुख कवि है। रीतिकाल के बिहारी और केशवदास ऐसे प्रमुख कवि है। इनके गुरु के नाम तो ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये बहुत लंबी परंपरा है। संक्षेप में जानकारी देना इतना आसान नहीं है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जितनी जानकारी आवश्यक है उतनी जानकारी देने का यह प्रयास किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।